नमस्कार। यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। शिव स्वरोदय के पाठ्यक्रम में अभी तक हमने इड़ा और पिंगला, सूर्य और चंद्र नाड़ियों के विषय में बहुत सी जानकारी एकत्र कर ली है। इस पर लगभग 50 से ज़्यादा एपिसोड अब तक आप देख चुके हैं। अब हम सुषुम्ना नाड़ी की भी चर्चा कर लेते हैं कि शिव स्वरोदय में सुषुम्ना नाड़ी के विषय में क्या कहा गया है। तो सुषुम्ना नाड़ी लक्षणम नामक अध्याय में इसके बारे में बताया गया है। श्लोक संख्या है 124। तो देखते हैं भगवान शिव सुषुम्ना नाड़ी के विषय में क्या कहते हैं। क्षणम वामे क्षणम दक्षे यदा वहति मारुतः सुषुम्ना सा च विज्ञेया सर्वकार्यहरा स्मृता। अर्थात जब एक क्षण में बाईं और दूसरे क्षण में दाहिनी नाड़ी चलती है तो इस प्रकार क्षण क्षण में परिवर्तनशील नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं। यह सभी कार्यों को नष्ट करती है। तो आप इससे पूरी तरह समझ गए होंगे, स्पष्ट हो गया होगा कि जब हमारी दोनों नाक से स्वर अनियमित रहता है, यानी पल पल में बदलता रहता है स्वर हमारा, तब हमें ये अनुमान लगा लेना चाहिए कि अब हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय है। अब हमारा सुषुम्ना स्वर चल रहा है। चूँकि इड़ा और पिंगला में से दोनों स्वर एक भी स्थिर नहीं है, अतः हमारा सुषुम्ना स्वर सक्रिय हो चुका है। फिर से देख लेते हैं इस श्लोक को ठीक से समझने के लिए। क्षणम वामे क्षणम दक्षे यदा वहति मारुतः सुषुम्ना सा च विज्ञेया सर्वकार्यहरा स्मृता। जब एक क्षण में बाईं और दूसरे ही क्षण दाहिनी नाड़ी चलने लगती है, तब इस प्रकार क्षण क्षण में परिवर्तनशील नाड़ी को सुषुम्ना कहते हैं। यह सभी कार्यों को नष्ट करती है। तो ये नाड़ी जब सक्रिय होती है तब उस काल में आप कोई भी कार्य नहीं करेंगे सिवाय भगवत स्मरण के और ध्यान के। ईश्वर के ध्यान करने के अतिरिक्त और उनका नाम जपने के अतिरिक्त और कोई भी कार्य इसमें संभव नहीं है। इसमें अनुमति नहीं है अन्य किसी भी कार्य के करने की। तो इस प्रकार से आप यह पहचान सकते हैं कि कब हमारा सुषुम्ना स्वर चल रहा है। जब हमारे दोनों स्वरों में से एक भी स्वर स्थिर नहीं है और पल पल क्षण क्षण बदल रहे हैं, तब हमें यह अनुमान हो जाता है कि हमारी सुषुम्ना नाड़ी, हमारा सुषुम्ना स्वर सक्रिय है। आगे कहते हैं श्लोक संख्या 125 में, तस्याम नाड्याम स्थिता वह निर्ज्वलते काल रूपकः विषवत्ताम विजानीयात सर्वकार्य विनाशिनीम। अर्थात उस सुषुम्ना नाड़ी में काल रूप प्रज्वलित अग्नि रहता है। उस सुषुम्ना नाड़ी में अग्नि का निवास होता है और ये अग्नि कैसी होती है? काल रूप, विनाशकारी। इस नाड़ी को विष सदृश सब कार्यों को नष्ट करने वाली समझना चाहिए। और ये जो नाड़ी है यह जहर के समान, पॉइजन के समान इसको समझना चाहिए, क्योंकि यह सारे कार्यों को नष्ट करने के लिए बनी है। ये सारे कार्यों को नष्ट करने के लिए उत्पन्न हुई है। इसकी अग्नि, जब ये स्वर चलता है तब इसकी अग्नि उन सारे कार्यों को नष्ट कर देती है जिनका आप उचित फल पाना चाहते हैं। इसीलिए स्पष्ट निर्देश है कि इसमें सुषुम्ना नाड़ी में, सुषुम्ना स्वर में काल रूप प्रज्वलित अग्नि निवास करता है। तो ये था श्लोक संख्या 125। अब इसी सुषुम्ना नाड़ी का वर्णन आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव कहते हैं श्लोक संख्या 126, यदानुक्रममुल्लंघ्यं यस्य नाड़ीद्वये सहेत तदा तस्य विजानीयाद शुभम नात्र संशयः। अर्थात जब स्वरों के प्रवाह के नियम का उल्लंघन कर नाड़ियों में वायु प्रवाहित होता है, अर्थात सूर्य स्वर के समय चंद्र स्वर,
एवं चंद्र स्वर के समय सूर्य स्वर चलता है तब उसका निस्संदेह अशुभ प्रभाव होता है। समझ लीजिए इसको, जब स्वरों के प्रवाह के नियम का उल्लंघन कर नाड़ियों में वायु प्रवाहित होता है, अर्थात सूर्य स्वर के समय चंद्र स्वर और चंद्र स्वर के समय सूर्य स्वर चलता है, तब उसका निस्संदेह अवश्य प्रभाव होता है। यह बताया भगवान शिव ने विपरीत स्वरों के बारे में। तो इस संबंध में यदि अन्य कोई जिज्ञासा आपको है तो उसके लिए कमेंट करिए और देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। आपका अनमोल समय हमें देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।